मैं बाबूलाल मालवी, सदगुरु ओशो को नमन, भगवान बुद्ध को नमन, भगवान महावीर को नमन। एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आगामी चुनावों को लेकर हर विधानसभा में पद यात्रा कर रहे हैं। उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल में डाला। उनके लगभग शीर्ष नेता जितने भी थे सबके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि ईडी सीबीआई के द्वारा उनको बहुत परेशान किया गया, झूठे मुकदमे लादे गए। जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने एक पल भी नहीं गंवाया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की पद से। आज भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में मुख्यमंत्री या पार्षद के पद से किसी नेता का इस्तीफा दिलाना बड़ा दूभर हो जाता है। ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी। उन अरविंद केजरीवाल जी की जब पदयात्रा निकल रही है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पे वो लगातार हर गली चौराहे पर प्रश्न उठा रहे हैं कि दिल्ली जो है वो गैंगस्टर के सुपुर्द कर दी, दिल्ली में गोलियां चल रही है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और ये जो दिल्ली की जो सुरक्षा का जितने भी जिम्मेदारी है यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और अमित शाह इस मामले में मौन नहीं। अभी अभी 20 से 25 दिन के अंदर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 3 बार हमले हो चुके हैं। इसके पहले तो अरविंद केजरीवाल जी पे मिर्ची फेंकी, एसिड अटैक हुए, बहुत उनको यहाँ तक कि झापट दिलवाई गई और जितने भी लोग पकड़ाए अधिकतर सब लोग भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले। एक मुख्यमंत्री को मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व में जो मारा और हमला किया उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की और छोड़ दिया। आप देख लीजिए, असम में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में बीजेपी की सरकारें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पे क्या कोई हाथ उठा सकता है? यहाँ के मुख्यमंत्री जब भी कोई शासकीय दौरा करते हैं या पब्लिक का दौरा करते हैं तो जहाँ ये रुकते हैं या जहाँ ये निकलते हैं वहाँ पब्लिक मतलब पुलिस की छावनी और मिलिट्री की छावनी बन जाती है। आम पब्लिक इनके पास जा नहीं सकती और इनके ऊपर बोलना तो दूर, मारना तो दूर, इनके खिलाफ अगर कोई एक लफ्ज भी बोल दे तो उसे पुलिस लाठियों से पीटती है। और एक तरफ दिल्ली के वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूरे भारत के चहेते, विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य पे नाम कमाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर पद यात्रा में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक शीशी में एसिड या स्प्रिट भरकर उनके चेहरे पर मारने आया था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां तक आपके कार्यकर्ता गिरेंगे, किस हद तक गिरेंगे? अगर आप लोग, वो तो गनीमत रहे कि वहां की पब्लिक और कुछ जवान पुलिस के थे उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर वो स्प्रिट मार देता। दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, देश की कानून व्यवस्था ऐसी बना दी है माननीय अमित शाह जी ने कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी असहाय महसूस कर रहा है। उसकी सुरक्षा भी सही से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को आप कितना रोकोगे? अरविंद केजरीवाल जी आपसे रुक नहीं पाएंगे, आपसे डरते नहीं हैं, आपकी जेलों से नहीं डरे वो व्यक्ति। आप लोग जेलों में गैंगस्टर पाल रहे हैं। जो भी नेता आगे आता है, बातचीत करता है, उनको धमकियां आप लोग दिलवाते हैं। ये गलत है। जितनी नीचे बीजेपी गिरेगी उतनी ही नीचे से पब्लिक इनसे हिसाब लेना चालू करेगी। आप निश्चिंत रहिए, ईवीएम अगर हट जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं जीत पाएंगे। और जिस दिन ईवीएम हटी उस दिन पब्लिक पूरा हिसाब करेगी, किस किस नेता के ऊपर लाठी चलाई थी, किस किस नेता के ऊपर मारपीट की थी, ईडी चलाई थी, सीबीआई चलाई थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि
अगर ईडी में बैठे, सीबीआई में बैठे, पुलिस में बैठे, राजस्व विभाग में बैठे लोग जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सत्य निष्ठा और देश के संविधान की कसम खा के आते हैं, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर विपक्षी दलों को और विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी लालच है। वो देश को नहीं चाहते, वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं और खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं। ये शरीर है, इस शरीर में आप लोग कुछ साल रहोगे और यहाँ से चले जाओगे। ये किसी का स्थायी नहीं है। यहाँ पे जो आया है उसे जाना है, वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो, किसी को यहाँ नहीं रहना है। इसलिए जनता के लिए काम करें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के चहेते हैं और पूरी भारत के चहेते हैं। उनको लोग बहुत प्यार करते हैं और उनके ऊपर हमला बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर उनके ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी करवाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतीय जनता, ये जो आम आदमी है ना, ये जो चुपचाप घर में बैठा है, महंगाई झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, सब कुछ चुपचाप झेल रहा है। ये वोट भी बीजेपी के खिलाफ डालता, लेकिन ईवीएम सेटिंग करके ये लोग वोट लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना लेते हैं। जब ये आम आदमी की सहन शक्ति से सारी चीज़ें बाहर हो जाएगी, तब यह इस देश का आम आदमी, आम जनता, किसान, मजदूर खड़ा होगा और एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। तब पता चलेगा कि हमने पब्लिक का कितना शोषण किया है। नरेंद्र मोदी जी ईवीएम से प्रधानमंत्री बनकर उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उनको मालूम है कि ईवीएम से वोट ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब तो ये जगजाहिर बात हो गई। महाराष्ट्र में जितने वोट पड़े उससे लाखों वोट ज़्यादा गिनती में निकले, लेकिन वो तो चुनाव आयोग है, इन्हीं का आदमी बैठा है वहाँ पे। जैसे सीबीआई और ईडी में बैठा है। ईडी सीबीआई को जिस घर का पता देते हैं चिट्ठी पे लिख के, उसी घर में जाते हैं दबिश देने, बने वहाँ चवन्नी ना मिले। तो मेरा तो एक हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि अरविंद केजरीवाल जी के बराबर अगर आपको बनना है, अगर दिल्ली का चुनाव जीतना है, तो जैसा विकास अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जो गरीबों के लड़के को शिक्षा दी, गरीबों को लड़के का अच्छा इलाज करवाया, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, ऐसा काम आप भी करो, आप चुनाव जीत जाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर हमला करवाया तो सिर्फ दिल्ली जवाब नहीं देगी, पूरा देश जवाब देगा। आप ये मत समझना कि दिल्ली जवाब देगी, पूरा देश जवाब देगा। और उनके लिए लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपना लहू बहाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ईमानदार नेता की रक्षा करना पूरे देश का फर्ज बनता है। एक ईमानदार नेता इस समय जो शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, आपके रोजगार पे बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी से आंखों में आंख मिला के बात कर रहा है। जेल में था तब भी आंखों में आंख मिला के बात की, बाहर निकल गया तब भी आंखों में आंख मिला के बात की। ऐसे नेता को बचाना जरूरी है, और ऐसे नेता के लिए अगर हम जान भी गंवा देंगे तो देश का लोकतंत्र और संविधान बच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, अन्यथा इस जो जितने भी जो अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, सबका बदला एक दिन पब्लिक वोट से तो लेगी, वोट से तो ले ही रही है, दे ही नहीं रही है वोट तो इनको। लेकिन ये ईवीएम से फ्रॉड करके जो चुनाव जीत रहे हैं, ये भी पब्लिक देख रही है। इन सब का हिसाब पब्लिक एक दिन करेगी इनसे। देख लो, सोच लो, समझ लो। और पब्लिक सारी चीज़ें देख रही है बड़ी बारीकी से कि उनको वोट को चोरी किया जा रहा है, और जो नेता फिर इस बात को उठाते हैं, उजागर करते हैं, उन नेताओं पर ये हमले करवाते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं, गैंगस्टर से धमकियां दिलाते हैं, एसिड फेंकवाते हैं, आंखों में मिर्ची डलवाते हैं। अरविंद केजरीवाल रुकने वाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल झुकने वाला नहीं है, अरविंद केजरीवाल टूटने वाला नहीं है। लाखों फौलादों की आत्मा है अरविंद केजरीवाल में, हजारों लाखों करोड़ों गरीबों की दुआएं हैं अरविंद केजरीवाल में। इसी बात को लेकर परमात्मा सदगुरु ओशो, कबीर साहब, भगवान महावीर, बुद्ध, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।